अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंगआउट। हम काफ़ी ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं कि टर्की के में स्पेशली इन इस्तांबुल एसनियोट और फाते, ये दो एक ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि डिफ़ॉल्टर हैं। इन दो लोकेशन के अंदर अगर कोई अपना टीआरसी अप्लाई करता है तो उसका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है कॉमनली, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। ना सिर्फ एसनियोट के अंदर बल्कि ऑलमोस्ट पूरे टर्की के में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिनमें आप जहाँ से आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू लॉट्स ऑफ फॉरेन रेजिडेंसी। कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और उस लोकेशंस के अंदर उन लोकेशंस में वहाँ अपार्टमेंट रेंट पे ले लेते हैं या परचेज कर लेते हैं, जिससे वहाँ लोकल लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है। फॉरेनर्स आते हैं, रेंट पे मकान लेने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा रेंट भी पे करते हैं, लोकल्स को भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये गवर्नमेंट में इशू चल रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से, और इन्होंने इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली काउंटर किया, और काउंटर करके इन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो निकाल दी है। ये लिस्ट तो लास्ट 16th ऑफ ये लिस्ट तो ये लिस्ट 16 मई को अनाउंस हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट 1.5 मंथ से ऑलमोस्ट मैं पाकिस्तान टूर पे था। दैन उसके बाद फिर हाफ मंथ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो मैं काफ़ी इंगेज रहा, तो मैंने कोई वीलॉग्स वगैरह नहीं बनाए। बट ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लोग जो है डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, दैन उसके बाद उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि वो टीआरसी अप्लाई करते हैं या रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती है। और फिर ये एक बड़ा, पिछले दिनों ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू जो था वो सर्कुलेट कर रहा था इन डिफरेंट सोशल मीडिया, के लोगों के टीआरसी रिजेक्ट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस पर भी टीआरसी रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी लोगों की रेजिडेंसी रिजेक्ट हो रही है प्रॉपर्टी ओन करने के बावजूद, और लोगों की टीआरसी रिजेक्ट हो रही है। भाई लोगों को टीआरसी भी मिल रही थी, लोगों को रेजिडेंसी भी मिल रही थी। आप अगर रिक्वायरमेंट प्रॉपरली फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली यू विल रिसीव योर टीआरसी। या आप अपनी अकोमोडेशन का प्रॉपरली प्रूफ देते हैं और रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली फुलफिल करते हैं, और जो लोकेशन है वो आपकी सही है, या आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं और उन टूरिस्टिक टीआरसी में अपने टूरिस्टिक प्लान्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस दरमियान भी जब लोगों के टीआरसी रिजेक्ट हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों के अप्रूव हुए। इवन के मेरे इस चैनल पे बहुत सारे यूज़र हैं जिन्होंने खुद मुझे कॉल कर करके बताया कि हाँ जी हमारी अप्रूव हो गई है, हमने बिल्कुल अकॉर्डिंगली वही सारी चीज़ें फॉलो की थी जैसे आपने बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी पूरी फैमिली की टीआरसी अप्रूव हो गई। उसमें टूरिस्टिक टीआरसी अभी भी मिल रही है लोगों को। आपको अब मज़ीद थोड़ा सा ये फोकस करना है कि जिन लोकेशंस की गोच इदारे से की वेबसाइट के ऊपर इन्होंने लिस्ट कर दिया है, उन लोकेशंस पे आप अकोमोडेशन इख्तियार ना करें। आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अकोमोडेशन लें जो कि जिनमें किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और बेसिक रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली फुलफिल करें। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो ऐसी लोकेशंस में प्रॉपर्टी परचेज करें जो कि गोचीदारी की लिस्ट में नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं इवन के $75,000 की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और आपकी लोकेशन गलत है तो आपकी रेजिडेंसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप इस इन रिक्वायरमेंट को थोड़ा फोकस करें और अकॉर्डिंगली इनको थोड़ा रिसर्च करके अपनी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप ये देख लें, मेक श्योर कर लें कि आपकी प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पे है वो लोकेशन कहीं रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। और अगर आप रेजिडेंसी ले रहे हैं तो आपने जो टीआरसी के लिए आपने रेंटल एग्रीमेंट बनवाया है वो कहीं ऐसी लोकेशन पे तो नहीं है जो बैन लोकेशन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही कुछ लिस्ट आपके सामने रखूंगा, और इस लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट गोच इदारे से की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हुई भी है, मैं आपको वेबसाइट का यूआरएल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वेबसाइट का रिव्यू भी हम आपको दिखा देंगे। एप्लीकेशन जो है जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे यूआरएल भी नज़र आ रहा होगा, वो आप डाउनलोड करें, खुद भी सारी लोकेशन को स्टडीज़ करें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो डिफरेंट लोकेशंस भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी हैं।
स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं सारे तकरीबन जो लोकेशन जिनको उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है वो 781 है, 781 लोकेशन। और ये 781 लोकेशंस जो हैं एक लंबी लिस्ट है, तो मैं इस पूरी कंप्लीट लंबी लिस्ट को मैं इस वीडियो के अंदर कैप्चर नहीं कर सकता। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ वही लोकेशंस दिखाऊंगा जो इस्तांबुल में कुछ लोकेशंस हैं, वो बाकी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे डॉक्यूमेंट को। 781 लोकेशंस हैं, कौन कौन सी हैं, उन लोकेशंस में क्या क्या है, कौन कौन से मोहल्ले हैं। बेसिकली कोई सी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि जी लाइक जैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एसनियोट में कहीं पे भी नहीं ले सकते। एसनियोट में ले सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है एसनियोट इटसेल्फ। उसमें आपको तमाम तरह फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, एवरीथिंग नियर बाय है, ग्रोसरी शॉपिंग बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपको मिल जाती है। इस तरह और भी बहुत सारी, लाइक जैसे मैं रहता हूँ बाशिक शहर के अंदर, तो बाशिक शहर में ऐसा नहीं है कि बाशिक शहर का बिल्कुल सारी लोकेशन बिल्कुल प्रेस्टिजियस हैं। इवन के शिशली हो गया, कबाताश हो गया, ये बड़े प्रेस्टिजियस लोकेशंस हैं। इनमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ लोकेशंस ऐसी हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो आज मैं इन डिटेल आपके साथ ये इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करूंगा और कुछ हम लोकेशंस भी रिव्यू कर लेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी ये गोच इदारे की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में का जो यूआरएल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने लिस्ट किया है 16 मई को। 16 मई ये बड़ा पीक टाइम था जिस वक्त नई नई पॉलिसीज आ रही थी, और मोस्टली सोशल मीडिया के अंदर यही अनाउंसमेंट हो रही थी कि जनाब लोग जो हैं वो उनकी टीआरसी रिजेक्ट हो रहे हैं। इस जमाने में भी लोगों के टीआरसी अप्रूव हुए हैं, और इवन के अभी तक अप्रूव हो रहे हैं लोगों के टीआरसी। तो और इस दौरान जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो मैं इस दौरान पाकिस्तान में था, तो मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बना नहीं सका ड्यू टू माय पर्सनल जो भी मसरूफियात थी मेरी। तो ये ये यूआरएल में इसका ऐड कर दूंगा, और इसमें यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अबाउट द नेबरहुड क्लोजर अनाउंसमेंट। और ये 16 मई 2022 का है, कंसिडरिंग एट द डेंसिटी, जो क्योंकि डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई है फॉर फॉरनर इन वेरियस रीजन ऑफ आवर कंट्री। अवर मिनिस्ट्री हैज़ क्लोज 781 नेबरहुड्स, यानी जो 781 मोहल्ले हैं, 781 मोहल्ले, 781 नेबरहुड्स, उनमें उन्होंने क्लोज कर दिए हैं। तो क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स की डेंसिटी बढ़ गई है इन द सर्टन प्रोविंसेस टू टेम्पररी प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंस परमिट, टेम्पररी प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस परमिट चेंजेस एक्सेप्ट फॉर न्यूबॉर्न एंड अनक्लियर फैमिली रीयूनिफिकेशन। तो सिर्फ इनके अलावा जो वहां पर जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कोई फैमिली है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उस फैमिली का में कोई नया बच्चा पैदा होता है, उनको दे दी जाएगी रेजिडेंसी, या फिर उसको दी जाएगी जो कि फैमिली का मेंबर था और वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं था डॉक्यूमेंट में, और वहाँ उसको फिर डॉक्यूमेंट में ऐड करके वहाँ नफूस मिल गया, नफूस रजिस्टर्ड करवा लिया, तो फिर वो भी उसमें आ सकता है। तो उसके अलावा अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है रेजिडेंस परमिट। ये आपका रेजिडेंस परमिट उसी कंडीशन में मिलता है जब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी वो जिसमें आप रह सकें, जिसमें आप एकोमोडेशन इख्तियार कर सकें। आपको कमर्शियल 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 प्रॉपर्टी के ऊपर रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लाइक जैसे नया रूल निकला था कि $75,000 की प्रॉपर्टी आपने परचेज करनी है। अब अगर कोई भी बंदा $75,000 की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है ऐसे नेबरहुड में जहां क्लोजर कर दिया गया है फॉर फॉरनर्स के वो अब नहीं आ सकते उस जगह, वहां अकोमोडेशन इख्तियार नहीं कर सकते, तो आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने के बावजूद आपको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी और आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो काइंडली अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या आप रेंट पे अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें, और इस बात का को फोकस में रखें कि आपका पैसा बर्बाद ना हो।
क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं फिर उसको सेल आउट करने में आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा और वेरियस इश्यूज आ सकते हैं आपको। तो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लें और इस डॉक्यूमेंट को आप रिव्यू कर लें। मैंने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया था। ये मेरे पास जो है ये पूरी लिस्ट आ रही है यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट में आप देखें, इसमें इन्होंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर है, ये अदना इनका प्रोविंस है। दैन उसके बाद डिफरेंट प्रोविंसेस की पूरी लिस्ट यहाँ पे है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर। और यहाँ आप देखते जाएं जनाब, सारे नाम लिखे हुए हैं और काफ़ी ह्यूज लिस्ट है। नंबर लेफ्ट पे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये मोहल्ले हैं, सब मोहल्ले लिखे हुए हैं, नेबरहुड्स। इन नेबरहुड्स में ये कोई भी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल लोकेशंस हैं। उन लोकेशंस पे आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उस टापू पे भी आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ हम नीचे आते चले जाएंगे, देखते जाएं आपके एक ह्यूज लिस्ट है। देखें ये हत्ते के अंदर एक लंबी लिस्ट है। हत्ते जो है इसमें एक लंबी लिस्ट है, जो काफ़ी लंबी लिस्ट है हत्ते के अंदर। और इसी तरह इस्तांबुल यहाँ आ गया। इस्तांबुल को अगर आप देखें तो इस्तांबुल की लिस्ट इतनी लंबी नहीं है जितनी हत्ते की लंबी लिस्ट ज़्यादा लंबी थी, लेंथी थी। अब इस्तांबुल के अंदर जैसे बहुत सारे कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो बहुत अच्छी समझी जाती हैं, लाइक जैसे बेलिकदुजू एक बहुत ही वेल नोन लोकेशन है जिसमें डिस्ट्रिक्ट है। और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी जो है फॉरेनर्स रहते हैं। आपको नियर बाय यहाँ मेट्रो में भी मिल जाती है और काफ़ी आपको समंदर भी आपको यहाँ से काफ़ी करीब मिलता है। उमरान ये जो है वो एशियन साइड के ऊपर है। और फाते मोहल्ला ये बिल्कुल ब्लू मॉस्क के करीब है। और तुजला ये मुझे एग्जैक्टली मुझे इस लोकेशन का नहीं पता। बाशक शहर जो है ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैं खुद रहता हूँ, और बाशक शहर बहुत ही प्रेस्टिजियस डिस्ट्रिक्ट समझा जाता है। इसमें एक इक्की तेले की लोकेशन है, लाइक जैसे ये यहाँ पर आ रहा है। और इक्की तेले मोहल्ला जो है ना, इसमें स्पेशली इक्की तेले में ओबीएस मोहल्ला जो है। अब अगर आप ये यहाँ पर ये जो इस इस्तांबुल के अंदर ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है आपने रेंट पे आपने यहाँ पे अपार्टमेंट ले लिया और आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं या आप रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी रेजिडेंसी और टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप लोकेशन डालकर वेरीफाई कर सकते हैं कि जहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि कहीं वो लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस के अंदर तो नहीं है। इसी तरह मैं आपको मज़ीद और लोकेशंस हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। जैसे शिशली है, शिशली बहुत ज़्यादा कमर्शियल हब समझा जाता है। शिशली में हम देख लेते हैं कि शिशली जो है इसका कौन सा एरिया, कौन सी लोकेशन जो है वो इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड जोन में डाल दिया है। ये इस तरह आप लोकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये इस रीजन के अंदर आप शिशली में, शिशली एक कमर्शियल हब है और बहुत अच्छी लोकेशन है शिशली। और शिशली के इस मोहल्ले में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपकी रेजिडेंसी कंसीडर नहीं होगी। इसी तरह हम मज़ीद और लोकेशन देख लेते हैं। जैसे एसनियोट है, एसनियोट में सिर्फ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है हमारे पास 1 2 3 और 4 5 6 मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और हम ये बाशिकताश का भी देख लेते हैं। यहाँ बाशिकताश भी यहाँ लिस्ट हुआ है। बाशिकताश और कहीं लिस्ट हुआ है बाशिकताश, और मज़ीद इसमें लिस्ट नहीं है। तो अब ये इसी तरह एसनियोट का आप ये डाल के देख लें कि जी एसनियोट का ये मोहल्ला जो है ये कौन सा मोहल्ला है। अगर इसमें आपकी प्रॉपर्टी है तो आप इससे एज सून एज पॉसिबल ये आप देख रहे हैं एसनियोट का ये मोहल्ला। ये एसनियोट में ये जो लोकेशन है, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ गोल पैनोरामा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लोकेशन है गोल पैनोरामा। लेकिन क्योंकि ये पूरा लोकेशन जो है इन्होंने ये यहाँ हाईलाइट कर दिया है
कि जी यहाँ इस रीजन में अगर कोई फॉरेनर है तो उसको नहीं मिलेगी रेजिडेंसी। तो काइंडली आप इसको मेक श्योर करें कि आपकी यहाँ प्रॉपर्टी तो नहीं है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत अपार्टमेंट बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ विलास बने हुए हैं। ये इन्होंने बड़ी अच्छी लोकेशन थी, आई डोंट नो वाई इन्होंने ये क्यों, मे बी डेंसिटी जो है यहाँ फॉरेनर्स की बढ़ गई होगी जिसकी वजह से इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी है। बड़ी ये काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है गोल पैनोरामा, ये भी इस जोन में आ गए। देन उसके बाद हम यहाँ वापस आते हैं। फिर यहाँ एक और एसएनईओ की लोकेशन है। ये यहाँ ये लोकेशन नज़र आ रही है। तो बहरहाल इस तरह आप गूगल मैप में डाल डाल के जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये कौन कौन सी लोकेशन है और कहाँ कहाँ है। तो आप इन सारी लोकेशंस को इसी तरह गूगल मैप में डाल के मेक श्योर कर लें कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप जैसे कुचुक चेक में जो है ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। ये कुचुक चेक में जो में ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल उसके एयरपोर्ट के साथ है, अतातुर्क एयरपोर्ट के साथ, और ये यहाँ हाईवे भी है। तो यहाँ से आपको मेट्रो भी मिल जाती है। बहुत अच्छी लोकेशन है ये, बट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है ये। देन उसके बाद यहाँ काफ़ी ह्यूज लिस्ट है। अब जैसे शिशली यहाँ नज़र आ रहा है, हमें शिशली ऊपर भी नज़र आ रहा है, और शिशली में मेडिकोई, मेडिकोई ये कमर्शियल हब है ये बेसिकली, और बहुत ही महंगी लोकेशन है और बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। और यहाँ साथ में हाईवे लगता है ये इसके, और यहाँ ये हाईवे है इसके साथ, और यहाँ काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, बट ये कि इन्होंने बैन कर दिया इसको। और ये यहाँ पे HBL बैंक भी है इस लोकेशन के ऊपर, और यहाँ पर काफ़ी बैंक और मॉल वगैरह काफ़ी बने हुए हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी लोकेशन थी, बट ये कि बैन लगा दिए इन्होंने। तो इसी तरह अब इसमें और भी बहुत सारे आ रहे हैं, इज़मीर है, और ये नीचे जो है वो और भी सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को काइंडली आप मेक श्योर करें यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले, और यहाँ किसी भी किस्म की मूव होने से पहले, कि कहीं आप किसी ऐसी लोकेशन पे तो नहीं जा रहे जो, कि इसी तरह हमारे पास काफ़ी एक लंबी लिस्ट है किलिस की, काफ़ी ह्यूज लिस्ट है। हम किलिस को भी देख लेते हैं, मे भी हो सकता है मैं इसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस ना नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्लिस की काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ, और इसको हम देख लेते हैं। क्लिस जो है वो हमारे पास यहाँ ये लोकेशन है क्लिस की, और ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, सीरिया और टर्की का बॉर्डर है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो है क्लिस में डेफिनेटली यहाँ सीरियंस भी बहुत होंगे, और भी डिफरेंट रेफ्यूजीज यहाँ बहुत होंगे। फॉरेनर्स की डेंसिटी बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से इन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारी लोकेशन क्लिस की जो है वो बैन कर दी हैं। और कोनिया कोनिया बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, और यहाँ कोनिया में जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज, बहुत बड़े एजुकेशनल जोन बना हुआ है कोनिया के अंदर। तो यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हैं यहाँ, और फॉरेन से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो मे बी इसी वजह से यहाँ पे भी काफ़ी लोकेशंस हैं जो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं। और मार्दिन जो है ये भी इन्होंने यहाँ काफ़ी एक लंबी लिस्ट नज़र आ रही है। अगर हम इसको सर्च करें कि यार ये कौन सा,
ये मार दें। ये ये इसकी भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो आप इसी तरह मैप में सर्च कर करके लोकेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी लोकेशंस हैं और कहाँ आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, किस लोकेशन में आप जा रहे हैं, और आपको वहाँ प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वहाँ लोकेशन पे आपको मूव होना चाहिए, अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहिए। ये देखें, ये भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। ये में भी हो सकता है मैं इसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, शानलियोपा। और ये काफ़ी ह्यूज लिस्ट है। ये भी बॉर्डर के करीब है भाई। तो बॉर्डर के करीब होने की वजह से जो है इसमें डेफिनेटली रेफ्यूजीज बहुत होंगे। तो इस तरह जो है ये यहाँ पे योजगार, इसमें सिर्फ एक ही लोकेशन नज़र आ रही है, बाकी ऑलमोस्ट, और तरब जोन और योजगार, इनमें सिर्फ एक ही नाम नज़र आ रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी हमने देखी हैं लोकेशन, मोहल्ले और डिस्ट्रिक्ट, उन सब में एक लंबी लंबी लिस्ट है। तो आप इस लिस्ट से गो थ्रू करें और मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। और आप रिक्वायरमेंट अगर प्रॉपरली फुलफ़िल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टीआरसी भी मिल जाएगा और आपको रेजिडेंट परमिट भी मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर रिक्वायरमेंट प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं की, तो आपने $75,000 की प्रॉपर्टी भी परचेज की हो, तो आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अगर वहाँ रेंट पे अपार्टमेंट लिया है, तो आपका रेंट पे अपार्टमेंट भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आप एंड अप, ये सिचुएशन होगी कि आप जो है वो कह रहे होंगे कि यार टीआरसी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो भाई टीआरसी पहले भी मिल रहे थे, टीआरसी अब भी मिल रहे हैं, टीआरसी पहले भी रिजेक्ट हो रहे थे, अब भी रिजेक्ट हो रहे हैं। हाँ, इन्होंने रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ा दी है, और अगर आप प्रॉपरली अब उन रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल रिसीव योर टीआरसी। आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके सवालात हों, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके सवालों का और आपकी कॉल्स का मैं आपको जवाब दूँ। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।